हो रहा है। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में, है ना। और आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। प्रश्न 1 में कहता है कि बताइए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो नीचे कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है ना। कारण के साथ उत्तर बताना है। चलो देखो, तो नंबर 1 में देखो प्यारे क्या बोला है। नंबर 1 में देखो क्या बोला है। नंबर 1 में 1 का नंबर 1 देखो क्या बोला है। प्रश्न ये बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो प्यारे छात्रों यहाँ देखेगा, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, इसमें हमारा परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा, दोनों होगा। तो हमसे बोला है कि बताइए क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यहाँ देखो वास्तविक संख्या जो है प्यारे परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा। तो बोला क्या प्रत्येक जितना अपरिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या होगा। तो हम कहेंगे जी हाँ, ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य। इसलिए कि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, सम संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, विषम संख्या भी वास्तविक संख्या होती है ना। तो ये जितनी संख्या है टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। सबका सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, चलिए आराम से आइए। चलिए देखिए, नंबर दूसरा में बोला है 1 का 2 नंबर प्रश्न बोला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कहता संख्या रेखा का क्या प्रत्येक बिंदु जो है √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। चलिए देखिए, प्रश्न में क्या बोला है कि बताइए कि बताना यह है प्यारे कि संख्या रेखा पर जो होगा, संख्या रेखा पर जो होगा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यही ना बोला है, √m के रूप का होता है। तो याद रहे प्यारे, ध्यान देना यह है, यही सबसे बड़ी समझने की बात है। समझो, बोला संख्या रेखा, तो प्यारे संख्या रेखा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बीच में देते हैं 0। इधर जो मूल बिंदु जो जहाँ से लिए हैं, मूल बिंदु के बाएं होता है माइनस में और मूल बिंदु से दाएं होता है प्लस में। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा -2, फिर यहाँ हो जाएगा -3। बात समझ में आया? इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से इधर बढ़ते रहेगा, इसी प्रकार से इधर भी बढ़ते रहेगा। तो ये एक प्रकार का संख्या रेखा है। ये क्या है? संख्या रेखा है। तो प्यारे याद रहे, ध्यान दो, √1 का वर्गमूल हम लोग 1 निकाल सकते हैं, है ना। √2 को हम √2 ही लिख सकते हैं, √3 को हम लोग √3 ही लिख सकते हैं, √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से √5 को हम लोग √5 लिख सकते हैं, है ना। अब इसी प्रकार से हम √9 को हम लोग √3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से जो है √16 को √16 को जो है √16 को क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना। बताओ कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक? तो अब याद रहे,
तो ये वाला संख्या जितना भी रूट में लिखा गया सब धनात्मक संख्या है ना। धनात्मक का मतलब प्लस वाला संख्या है। देखो तो 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3, 4, 5, 9, 16 ये सब प्लस में है ना। तो प्लस में रहेगा प्यारे तो हम वर्गमूल उसका ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन याद रहे कि अंडर रूट के अंदर क्या पानी है जी, अंडर रूट के अंदर ध्यान देगा, अंडर रूट के अंदर यदि माइनस ए हो, अंडर रूट के अंदर क्या हो, माइनस ए हो, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसे क्या नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आया। यानी अंडर रूट ए का मान हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या बताइए, अंडर रूट एम का जो संख्या होगा सबका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा भाई? तो देखिए, चूंकि माइनस वाला संख्या है तो माइनस वाला संख्या का हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस समझ में आया। माइनस वाला संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कथन हो गया प्यारे असत्य। इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बोला है, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगा एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यही ना तीसरा में बोल रहा है जी। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है प्यारे एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी नंबर 1 में हम बताए कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी आएगा प्यारे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन हमारा हो जाएगा, तो परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा, यानी कि दोनों होगा ना। अरे भाई दोनों होगा ना। लेकिन हमसे बोला है कि बताइए क्या वास्तविक संख्या जो है क्या वह खाली अपरिमेय संख्या होगा? तो हम कहेंगे प्यारे कि ये कथन जो होगा असत्य होगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। काहे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है प्यारे परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम 2 नंबर पर चलेंगे। चलिए प्यारे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये क्लास 10th वाला ना है जी, 9th वाला है ना, 9th वाला है ये इस बुक से। देखो कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितना धनात्मक पूर्णांक है क्या उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। याद रहे प्यारे, ध्यान दो। देखो ये प्रश्न संख्या प्यारे 2 है। प्रश्न संख्या कितना है, 2 है। देखो क्या बोला है, कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं पहले 1, 2, चलो देखो यहाँ से वर्गमूल निकालते चलो। अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1, अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 का वर्गमूल अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 का वर्गमूल अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 का वर्गमूल अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार से अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 है ना। तो अब देखो बोला है, कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है? ध्यान दो देखो
अब अपरिमेय देखो हम किसको कह सकते हैं कि ये अंडर रूट 2 को अपरिमेय कह सकते हैं, रूट 3 को अपरिमेय, क्या रूट 4 को हम अपरिमेय कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होगा, तो देखो तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर देखो यहाँ देखो परिमेय संख्या, ये रूट 9 वाला हो जाएगा परिमेय संख्या, फिर यहाँ रूट 16 वाला ये हो जाएगा परिमेय संख्या। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आगे तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो तीसरा नंबर प्रश्न देखो प्यारे क्या कहता है, कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अंडर रूट 5 को जो है संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा तो ये वाला ना है, इसी पर कहीं कोई एक स्थान पर रूट 5 को लाना है, संख्या रेखा पर रूट 5 को आना चाहिए, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, सबसे पहले क्या करना है याद रखिएगा। हालांकि ये जो है स्केल से और चांद के मदद से यदि हम काम करेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक ना। लेकिन हमारे पास यहाँ तो अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है स्केल और वो चांद, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले रुक जाइए, दीजिएगा प्यारे, इधर ध्यान दीजिएगा। रूट 5 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाना है, रूट 5 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाना है, यही ना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ध्यान दो कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ऐसा वाला स्केल से जो है, ऐसा वाला स्केल से एक हो, ठीक ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे कि बीच में हम ओ लिख देंगे, ओ लिख दिए, और 0 भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, इधर लिखेंगे प्यारे 1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्यारे 2, यहाँ लिखेंगे 3। इधर इस साइड हो जाएगा प्यारे -1, ये साइड हो जाएगा प्यारे -2, ये साइड हो जाएगा प्यारे -3, ठीक है। एक थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, चलिए ये वाला, और ये हमारा जो हो गया, इसका नाम ओ है, इसका नाम क्या है, ओ, इसका नाम प्यारे हम ओ दे दिए, और एगो हम 1 दे दिए। ध्यान दो, देखो यहाँ से, अब यहाँ से करना क्या है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। चांद के मदद से, जैसे बता रहे हो वैसे काम करना है। चांद के मदद से जो है यहाँ पर ऐसे रख करके 90 डिग्री का दे देंगे, 90 डिग्री का, ठीक ना, 90 डिग्री का देंगे। तो और 90 डिग्री से जो है 1 सेंटीमीटर, मान के चलो कि यहाँ से देखिए हम 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना, कि हम 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे 1 सेंटीमीटर, ध्यान दो प्यारे, ध्यान देगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखो, ये मान के चलो कि हम 1 सेंटीमीटर ये खींच लिए, ठीक है, ये वाला जो है 1 सेंटीमीटर हम खींच लिए। चलिए ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, पता नहीं चलेगा, 1 सेंटीमीटर। अब करना क्या है प्यारे, यहाँ हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर। ये सब जो है 1-1 सेंटीमीटर पर है, कितना कितना सेंटीमीटर पर है, 1-1 सेंटीमीटर। हम 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है, नहीं यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे, ये गलत हो गया। यहाँ हमें 90 डिग्री बनाना है प्यारे, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 2 पर से जो है हमको 90 डिग्री बनाना है, 2 पर से 90 डिग्री बनाना है, और 2 पर से 90 डिग्री बना करके जो है 1 सेंटीमीटर खींच देना है। कितना खींच देना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ इस बिंदु का नाम हम प्यारे दे देते हैं ए, इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, ए दे दिए यहाँ पर, और यहाँ पर ओप तो पहले से था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्यारे ओ ए बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, और उसके बाद इसका नाम दे देते हैं हम बी, इसका नाम कितना दे देते हैं, बी। ए बी लिए प्यारे हम 1 सेंटीमीटर, ए बी कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 1 सेंटीमीटर ले लिए, ये हो गया 1,
अब ध्यान दो, ओ से लेकर के ए तक तो 2 सेंटीमीटर ना है जी, कितना है 2 सेंटीमीटर। अब याद रहे प्यारे, ओ से बी तक हम मिला देंगे, ओ से बी तक के मिला देंगे। ध्यान दो, ओ से बी तक को हम मिला दिए। अब ध्यान दो प्यारे, यहाँ देखो, यहाँ जो हो गया हमारा, ये ओ ए हमारा आधार हो गया, ओ ए जो हो गया प्यारे, ओ ए हो गया आधार, ठीक है। ए बी जो हमारा हो गया, ए बी हो गया लंब, ए बी क्या हो गया लंब, ए बी हो गया प्यारे लंब। तो ओ बी जो हमारा होगा, ओ बी हमारा कर्ण हो जाएगा, है ना। और याद रहे प्यारे कि कर्ण बराबर फार्मूला होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है प्यारे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हो गया प्यारे कितना, 1 ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हो गया कितना हमारा 2 ना, अरे भाई कितना हो गया 2 ना जी, तो 2 का स्क्वायर। देखो आधार हो गया प्यारे 2, लंब हो गया 1, और कर्ण बराबर व्हाट, कर्ण तो हम लिखेंगे, है ना। अब याद रहे कि 1 का स्क्वायर करेंगे प्यारे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कर्ण हो गया हमारा √5। तो ये हमारा जो आ गया प्यारे, यही हमारा √5 आ गया। कितना आ गया ये हमारा √5, बस समझ में आया, ये √5 हो गया। अब करना क्या होता है, करना क्या है कि स्केल से चाप रखेंगे, जिसमें पेंसिल घुसा के जो है हम उसको कस करके काटते हैं, है ना, चाप, उसको चाप बोलेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे कि चाप मान के चलो, यहाँ पर ऐसे करके हम जो है इतना चाप नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ पर रख करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख लिए ना। अब चाप को जो है बता, ये √5 तो एकरा पर ने है जी, और जबकि बोला था कि संख्या रेखा पर होना चाहिए, यही ना बोला है। देखो तो √5 जो है प्यारे, ये √5 इस पर ना है, इस पर है, हमको बोला है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा तो ये वाला ना है, इसका मतलब √5 एकरा पर आना चाहिए। तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे कि चाप के मदद से जो है यहाँ से इसको यहाँ पर इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके रखेंगे नाप करके, और नाप करके ऐसे करके जहाँ कटेगा वहाँ काट देना है, ठीक है, जहाँ कटेगा वहाँ क्या करना है, काट देना। यहाँ कटा है तो इसको जो हम काटेंगे, ध्यान दो, यहाँ से देखो ऐसे करके रखे, इसको ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये कट रहा है ना। तो चाप के मदद से जो है प्यारे, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काट दिया ना, यहाँ पर काट दिया प्यारे। तो देखो ओ ए बी, अब यहाँ पर जहाँ पर काटा है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं सी, इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं सी। अब याद रहे प्यारे कि जितना यहाँ बॉक्स में लिखते हैं, ध्यान दो, यहाँ देखो ओ बी जितना होगा प्यारे, जितना ओ बी होगा उतना ही तो हमारा ओ सी होगा, चूँकि इसी के बराबर से यहाँ कटा है ना, उतना ही हमारा ओ सी होगा। तो ओ सी जो होगा कितना होगा प्यारे, तो √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √5। बताओ कोई दिक्कत हो गया, यही संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करने के लिए बोला था, ये कर लेना है, बात समझ में आया, चाप के मदद से। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, हाँ चलिए सही है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए प्यारे देखिए प्रश्न नंबर 4, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो क्या बोला है प्यारे कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, ठीक है, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 डॉट 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 Pn डॉट 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 प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 डॉट 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 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। सुंदर सा सर्पिल, ध्यान दो प्यारे, ध्यान दो, एकदम इत्मीनान से समझो। पहले क्या करना है, पहले करना ये है प्यारे, पहले ये करना है कि एक जो है हमें संख्या रेखा पहले ले लेना है, ठीक नु। चलो 1 सेंटीमीटर का लेंगे, कैसे सेंटीमीटर का लेंगे, एक एकक बोला है ना, एक एकक, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर का लेंगे। कितना का लेंगे, 1 सेंटीमीटर का। तो देखो हम मान के चलते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, चूंकि यदि एकरा पर हम 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पता नहीं चलेगा मोबाइल में, ठीक ना। तब इसलिए जो है हम मान के चलते हैं कि हम 1 इकाई का जो है हम खींच रहे हैं, ध्यान दो। चलो तो सबसे पहले तो हम एक बिंदु, क्या बोला था कि एक बिंदु O लीजिए, ये बोला था ना। अब यहाँ से जो है प्यारे कि 1 इकाई का जो है, 1 इकाई का जो है एक रेखा खींच दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दो प्यारे, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, समझो। अब करना क्या है कि यहाँ पर चांद रख करके, यहाँ पर जो है चांद रख करके, ए का नाम दिया था कहीं, नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो जाएगा, मान के चलो इसे हम मान लिए ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेंगे हम, ए मान लीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिखते चलेंगे कि माना कि OA बराबर 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर चांद रख करके हम 90 डिग्री बनाएंगे कौन, तो 90 डिग्री भी जब बनाएंगे प्यारे तो यहाँ भी जो है हम 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये लो हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे, यहाँ से यहाँ ये था 1 और ये भी है 1, तो अब हम क्या करेंगे प्यारे, इस बिंदु का नाम हम डाल दिए B, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है प्यारे इसे हम मिला देंगे, इसे मिला दिए ना। तो अब देखिए OB तो एक कर्ण हो गया। अभी तुरंत हम पिछला प्रश्न में बताए कि कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दो प्यारे, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब हो गया 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्यारे 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यानी √2। चलिए तो ये OB जो हो गया प्यारे ये √2 हो गया। कितना हो गया ये, √2। अब देखो क्या करना, अब चांद इस पे रखना है, OB पर चांद रखेंगे और यहाँ पर से हम 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर से हम कितना डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बनाएंगे प्यारे तो इधर कहीं ना कहीं बनेगा। तो इसके सामने से हम क्या करेंगे प्यारे कि 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। चलो तो हम यहाँ से जो है 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लिए। अब एक बात बताओ, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ध्यान दो, ठीक है। ये लंब यहाँ पर हो गया, तो जहाँ पर जो है 90 डिग्री बनता है वहाँ पर एगो लंब होगा, एगो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला मान के चलो, ये वाला लंब है, ये इसको आधार है, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे प्यारे कि कर्ण को हम मिला देंगे, ध्यान दो, कर्ण को जो है प्यारे अब हम मिला देंगे। लो मिला दिए, इसका नाम हम डाल दिए, इसका नाम क्या, इसको हम मान लेते हैं P1 था और इसका नाम हम डाल दिए P2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो प्यारे, अब यहाँ से देखो OB, अब यहाँ पर हम डाल दिए क्या, C, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम OC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, OC निकालेंगे, ध्यान दो प्यारे, यहाँ से हम OC निकालेंगे तो OC तो हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इसे ही खत्म हो गया। तो यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, √3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हो गया प्यारे, ये वाला हो गया √3। कितना हो गया ये, यानी OC आ गया √3। OC कितना आ गया,
√3। बताओ कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर चांद रखेंगे, यहाँ पर चांद रखेंगे। जहाँ जहाँ मोटा से कैले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मोटा से कैले जा रहे हैं प्यारे, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा चांद से रख करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 90 डिग्री का बनाएंगे प्यारे, 90 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है कि जब इसके सामने से आएगा तो यहाँ पर जो है इस साइड 90 डिग्री भागेगा, 90 डिग्री इधर भागेगा, तो 90 डिग्री वहाँ भागेगा प्यारे। तो इसी के सामने से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर फिर लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत? ये भी हो गया प्यारे 1 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना हो गया? अब फिर क्या करेंगे, फिर देखो तो अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन गया कौन यहाँ पर, है ना? तो एगो लंब होगा, एगो आधार होगा, इसको मिला देंगे तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्यारे, इसे हम कर्ण एगो खींचते हैं। लो एगो कर्ण हम खींच रहे हैं, देखो एगो कर्ण, ये लो खींचा गया ना। अब सी हो गया तो ये हो जाएगा कितना, डी हो गया। तो अब ओडी बराबर निकालेंगे, ध्यान दो, ओडी बराबर √ कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। इसे ही खत्म, तो 3 और 1 4 ना हो गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी ओडी जो हो गया प्यारे 2 हो गया। ओडी कितना हो गया? 2 हो गया। 2 ना हो गया जी। ठीक है, अब फिर क्या करना है समझो, फिर यहाँ पर चांद रखना है ना। अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा प्यारे, तो जरूर है, जाहिर सी बात है कि ये इधर भागेगा, ई दिशा में भागेगा। तो ई दिशा में भागेगा तो यहाँ भी जो है इसको 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर लेना है। तो ये लो हम यहाँ से जो है यहाँ 1 सेंटीमीटर ये ले लिए। ठीक है, ऐसा हम मानते हुए चल रहे हैं, बता देते हैं डी, यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे दिए ई। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 2 हो गया प्यारे, तो ये 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, लंबा स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना है क्या, OE निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OE। OE को पहले मिला देते हैं, ध्यान दो, OE को पहले जो है प्यारे, सॉरी, पहले OE को मिला देते हैं, ध्यान देगा, रुकिए। ऐसा आप लोग जो है स्केल से कीजिएगा, चाप से कीजिएगा, 100% ये मिलते हुए चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ना। चलिए, तो OE बराबर यहाँ से निकालेंगे, OE बराबर, तो ध्यान देगा प्यारे, तो देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्यारे हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, यानी √5 आ गया। कितना आ गया? ये आ गया प्यारे √5। ये कितना आ गया? √5। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे चांद, और चांद रखे के बाद जो है 90 डिग्री बनेगा प्यारे, तो 90 डिग्री जरूर इधर ना कहीं भागेगा, तो है ना। तो 1 सेंटीमीटर जो है प्यारे यहाँ से फिर हम लेंगे। देखो 1 सेंटीमीटर जो है हम फिर कहीं लेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम ले लिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ई यहाँ पर आ गया जो है प्यारे, यहाँ पर हम मान लेते हैं F। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई 1 लिए ना, एकक ही लेकर के चलना है, याद रहे, एकक ही लेकर के चलेंगे। ठीक ना। अब क्या करेंगे प्यारे, फिर इसको जो है यहाँ से हम इसको मिलाते हुए चलेंगे, ध्यान दो, इसको जो है फिर हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाते हुए चलेंगे। लो इसको हम मिला देंगे, इसको जो है प्यारे हम मिला देंगे, मिला दिए। अब देखो प्यारे, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का कोण बना था ना, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, यानी OF बराबर निकालेंगे। किसके बराबर निकालेंगे? OF बराबर, तो बताओ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, यही ना। ये हो गया प्यारे √5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इससे ही खत्म, तो 5 और 1 6, यानी √6 आ गया। कितना आ गया? √6। ये वाला जो हो गया मान, ये वाला हमारा √6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि फिर यहाँ पर चांद रखना है, चांद यहाँ पर रखना है। ठीक ना, और फिर जो है कहीं ना कहीं इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो फिर 1 सेंटीमीटर हमको लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर ले लेना है। लो 1 सेंटीमीटर हम ले लिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, F के बाद G। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे, अब फिर इसको मिला देना है, O से लेकर के G तक, फिर जो है मिला देंगे। ध्यान दो, O से लेकर के G तक हम फिर मिला देते हैं। लो ये लो प्यारे हम मिला दिए, ये लो हम मिला दिए। ऐसा चांद से कीजिएगा ना तो एक्यूरेट मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए, अब निकालना है OG। क्या निकालना है अब? OG। चलिए अब इसको मिटाते हैं। देखो OG निकालेंगे, OG बराबर तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे ही खत्म। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7। कितना हो जाएगा ये प्यारे हो गया अंडर रूट 7। बताओ कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से यह जो है एक ऐसे करके घूमते 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 ऐसे करके एक जलेबी के आकार का हो जाएगा। ठीक है, समझो। अरे भाई हाँ, फिर यहाँ से इसको लेंगे ना जी, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे, फिर इधर मिलाते चलेंगे। तो यह जो है एक इस प्रकार का आकृति प्राप्त हो जाएगा। तो ये बोलते हैं सर्पिलाकार। जलेबिया के आकार को सर्पिलाकार कहते हैं। ठीक ना? ऐसे 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 घुड़मुड़ाते हुए जाएगा। ये सब काम जो है आप लोग स्केल और चाप और चांद के मदद से कीजिएगा, तब ज़्यादा जो है देखने में सुंदर लगेगा, अति सुंदर लगेगा। ठीक ना? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो है जैसे बताएं वैसे चाप और चांद के माध्यम से करते जाइएगा, आपका इस प्रकार से जो है आकृति प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना? ताकि कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी जो है इसे सीख सके और जो है क्लास में वो कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए।